मैं आपके साथ अपने डेली व्लॉग्स शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ अपना टूर का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। हम लोग कुछ दिन पहले गए हुए थे वाराणसी। हम काशी विश्वनाथ मंदिर घूमे और साथ में ही हम सारनाथ गए थे। तो इस व्लॉग में ना मैं आपको सारनाथ लेके जाने वाली हूँ। मतलब बहुत अच्छी जगह है और आपको वहाँ के ना कुछ पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय करोगे। तो हम गए थे सभी, मैं, पतिदेव, बच्चे और साथ में ससुर जी, पापा हमारे, हम सब लोग गए थे। तो पहले दिन तो हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, साथ साथ में हम चले गए थे गंगा जी के स्नान करने के लिए और बाकी के जो पास पास की जगह थी वहाँ हमने घूम लिया। दूसरे दिन हम सुबह सुबह उठ के सारनाथ चले। अब जो सारनाथ है ना वो काशी विश्वनाथ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने ऑटो किया काशी विश्वनाथ से और हम पहुंच गए जाके सारनाथ। पहले सुबह सुबह हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, मतलब पूड़ी और साथ में कचौड़ी टाइप और साथ में आलू की सब्जी और जलेबी, ये सब वहाँ ब्रेकफास्ट में मिलता है। और अभी हैं हम गदोलिया चौराहा पे। गदोलिया चौराहा बिल्कुल सेंटर पॉइंट है काशी विश्वनाथ मंदिर का। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे गंगा स्नान कर सकते हैं और राइट साइड पे हम काशी विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। तो यहाँ से तो हम होके आ गए हैं और आज हम सारनाथ जा रहे हैं। सुबह सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया सबसे पहले, जो यहाँ की ना मतलब फेमस होता है, ये जलेबी, कचौड़ी और आलू की सब्जी। ब्रेकफास्ट किया और यहाँ की रौनक, आहा, मतलब यहाँ पे जो साड़ी मिलती है ना, एकदम प्योर साड़ीज़ बनाई जाती हैं। पूरी मशीनें लगी होती हैं अंदर, आपके सामने साड़ियाँ बन रही होती हैं, बिल्कुल प्योर प्योर साड़ियाँ। मतलब बनारसी साड़ी जो है ना वो यहाँ पे ही बनती हैं। सब दुकानों पे आपको मशीनें मिलेंगी साड़ियाँ बनते हुए। और यहाँ पे देखिए अभी हम सुबह सुबह निकले हैं यहाँ से और सुबह सुबह यहाँ फूल मालाएं, एकदम इतनी रौनक चहल पहल होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग ने यहाँ पे पहले थोड़ा घूमा, उसके बाद हम ऑटो लिए और चले गए हम सारनाथ। सारनाथ एक बुद्धिस्ट प्लेस है और यहाँ पे पहली बार बुद्धा ने 5 जो उनके आगे शिष्य थे उनको मतलब ज्ञान दिया था। तो यहाँ पे आज हम सारनाथ ही जा रहे थे। अभी हम पहुँच चुके हैं सारनाथ में। और आपको पता है 4 होली साइट्स हैं बुद्धिस्ट की, जो एक बोधगया बिहार में है, दूसरी सारनाथ यूपी में और तीसरी कुशीनगर यूपी में और चौथी थी लुम्बिनी नेपाल में। तो हम अभी जा रहे हैं सारनाथ में। ये 4 बुद्धिस्ट की जो है होली प्लेसेस हैं। तो हम पहुंच चुके थे वहाँ पे जाके। सारनाथ में 2-3 जगह हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब घूमने के लायक हैं, जहाँ पे आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम चले गए थे मूलगंधा कुटी बिहार। ये एक टेम्पल मतलब मंदिर टाइप है, बुद्धिस्ट टेम्पल है। और यहाँ पे ना अंदर आपको मैं ले चलती हूँ। अंदर ना पूरा जो बुद्धा की लाइफ कैसे थी, कैसे जन्म हुआ, कैसे उन्होंने मतलब पूरी शिक्षा ली, किस तरह से उन्होंने पूरा उनकी लाइफ की स्टोरी बताई है। उन्होंने कैसे कैसे लोगों को ज्ञान दिया, कैसे उनकी डेथ हुई, सब कुछ लिखा है इनकी दीवारों के ऊपर। तो साइडों पे देखो आप, पूरे फ़ोटो आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे पूरे में हम लोगों ने अच्छे से पहले देखा यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो आगे बैठे हैं, एक बैठे होते हैं आगे, वो बुद्धिस्ट ही हैं। तो उनको पूरा पूछा कि क्या है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे ये इतना फेमस है। ये दीवारें देख रहे हो आप, पूरा इसके बारे में लिखा हुआ है कि बुद्धा किस तरह से उनका जन्म हुआ, किस तरह से उनको लोग जो है मतलब पसंद नहीं करते थे, जब उन्हें घर छोड़ दिया, फिर किस तरह से, मतलब सारा उनका यहाँ बताया गया है। वहाँ जो आगे बैठे होते हैं ना, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पे क्या मतलब चीज़ है उनकी। तो उन्होंने वहाँ बताया कि उनकी बॉडी का ना एक छोटा सा पार्ट जो है वो यहाँ रखा गया है। अब मैंने जो उनसे पूछा वो आप भी सुन सकते कि उन्होंने क्या कहा। यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताओगे? यस। हाँ? हिंदी। यू डोंट नो हिंदी? ओके, स्पीक इन इंग्लिश, इट्स ओके। हाँ, This temple 1931 built. 1931। 1931. ओके। This one you can see. You can यस see in the picture. यस। This is Sri Lankan man. Anagarika Dharmapala. This is statue also in outside. ओके। This is the यस, white. नो आई डिडंट सी जस्ट नाउ। Okay. You ओके can see in that road. ओके। 1931 and he came here 1891. So he 1891। established Mahabodhi Society. Yes. Like society. Yes. Society charity in hospital in here and to schools in there and society in here. Yes. This one also belong in society. यस। So inside like that. ओके, दिस वन ना? This one ओके crystal cast. ओके like ओके in ओके। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे उनके वहाँ की पूरी स्टोरी बताई और साथ में दिखाया फोटो में कि कहाँ पे उनका बॉडी का पार्ट रखा गया है। मतलब उस तरह से उन्होंने पूरा वो दिखाया। ये देखिए, इसके अंदर में आपको एक शाइन सा दिख रहा है ना, उसके बीच में रखा गया है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मतलब बुद्धिस्ट का ये इतना इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ वो हर साल पता नहीं कौन सी पूर्णिमा बता रहे थे, उस पूर्णिमा में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मतलब हर चीज़ के बारे में ना जानना ज़रूरी होता है, हर चीज़ के बारे में पूरा नॉलेज गेन करना चाहिए। अगर आप किसी भी जगह
जगह पे जाते हो उस जगह की हिस्ट्री क्या है, वहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं जब सारनाथ में थी तो मैं यहाँ जब आई तो मुझे लगा कि पूछना चाहिए कि आखिर क्या है स्टोरी, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। बुक्स में तो हम पढ़ते हैं लेकिन आज रियल में हम सारनाथ में आए हैं। सारनाथ बुद्धिस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, मतलब 4 होली प्लेसेस हैं जिसमें से एक सारनाथ है। तो इसीलिए ये बुद्धिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। उसके बाद हम चले जाते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ये प्लेस भी उसके साथ ही है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी घंटी बनी है, मतलब बहुत बड़ी सी, और साथ में यहाँ पे ये विंड रोलर्स लगे हुए हैं, ये हवा से ना पूरा एकदम घूमते रहते हैं। तो ये जो जगह है ना, ये बहुत ही पीसफुल जगह है। तो यहाँ पे लोग ना इनको घुमा रहे थे, पता नहीं क्यों घुमा रहे थे, मेन इसका रीज़न मुझे नहीं पता है। इसी के दूसरी साइड पे मैं आपको ले जाती हूँ। ये जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, ये बोध गया जो बिहार में है ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे इन्होंने पूरी मतलब अपनी तपस्या की थी, एक हिसाब से आप ये मान के चलो। उसी का एक पार्ट लाके इस जगह पे लगाया गया है, इस पेड़ का। और इस जगह की मेन खासियत ये है कि बुद्धा ने इस तरह से ये 5 लोगों को पहला जो अपना ज्ञान दिया था, तो उसके बारे में यहाँ पूरा बताया गया है। और ये ट्री ना उसी पेड़ का छोटा सा पार्ट लाके यहाँ लगाया गया था। आज ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया हुआ है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ बैठे थोड़ी देर के लिए, और मैंने भी ना ये विंड रोलर्स जो हैं इनको पूरों को घुमाया। वहाँ सभी लोग घुमा रहे थे तो मैंने भी इसको घुमाया। सच कहूँ ना, आप वहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी पीसफुल प्लेस है, और आपको यहाँ इतना अच्छा लगेगा ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे जाने की बात जो है, यहाँ पे सर्दियों में जाना चाहिए। हम लोग सर्दियों के टाइम पे गए थे। सर्दियों में ना यहाँ बहुत अच्छा लगता है घूमने में, गर्मियों में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो सर्दियों में जाना चाहिए। तो ये देखिए उस मंदिर के बाहर का व्यू कैसा है, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद हम चले गए थे इसी के थोड़ा सा आगे, आप जाएंगे ना, बस यहाँ थोड़े थोड़े डिस्टेंस में ही ये सब कुछ है। तो यहाँ पे आपको दामेक जो है स्तूपा मिल जाएगा। ये पूरी जगह जो है ना, इसको खोद के निकाला गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने यहाँ पूरी जगह को खोद के निकाला था। तो यहाँ देखिए लोग बैठे हैं, ये लोग भी मतलब कुछ अपना उनको जो है वो बता रहे थे, अपना पूरा जो उनका है। तो उसके बाद हम लोग यहीं पे घूम रहे थे। और ये जो दामेक स्तूपा है, इसके बाहर आप देखिए किस तरह की नक्काशी की गई है, किस तरह का यहाँ पे काम किया गया है। इसके अंदर क्या है आज तक कोई पता नहीं लगा सका। ये 43 मीटर इसकी हाइट है, मतलब हाइट इतनी है इसकी। और इसी जगह पे जो बुद्ध हैं, उन्होंने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था, वो यही जगह थी। और इसके आगे जब हम आ जाते हैं ना, तो यहाँ पे पूरा ये खोद के निकाला गया है। तो ये भी स्तूपा ही है, मतलब उन्हीं का जो मतलब स्पिरिचुअल प्लेसेस होते हैं ना, वैसा ही है। उसके थोड़ा सा आगे हम गए तो जो हमारा अशोकन पिलर है ना, वो टूट गया था, वो तो सब जानते हैं। तो उसके टूटे हुए पार्ट इस जगह पे रखे हुए हैं। और जो उसका मेन ऊपर का पार्ट है ना, जो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें 4 शेर बने हुए हैं, वो म्यूजियम में रखा गया है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगी। लेकिन ये जो टूटे हुए पार्ट हैं, इनको यहाँ रखा गया है। अब यहाँ पे ये पूरा हिस्ट्री का पार्ट है, मोनोलिथिक वगैरह वगैरह। अगर मैं व्लॉग में ये सब बताऊँगी तो आप बोलोगे भैया ये तो टीचर हमको पढ़ाने लग पड़ी है यहाँ पे। फिलहाल मैं आपको सारनाथ की छोटी छोटी जगह बता रही हूँ, ताकि आपको भी इन जगहों का ना वहाँ पे अपने घर में बैठे हुए आप ये सब चीज़ों को देख सकें। तो उसके बाद हम सारनाथ म्यूजियम में चले गए थे। ये म्यूजियम जो है ना, ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। और इसके अंदर आप देखिए किस तरह का पूरा मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हैं। तो यहाँ पूरे में अंदर में हम घूम रहे थे। और ये पूरा एसी है, अंदर से इसका पूरा एसी है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, पूरा एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी है इसके अंदर। और यहाँ पे देखिए किस तरह के मतलब ये जितनी भी मूर्तियाँ रखी गई हैं, ये बहुत पुरानी हैं, कई 100 साल पुरानी मूर्तियाँ जो इस जगह पे रखी गई हैं। वहाँ पे कौन कौन से औजार हैं, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो में भी लाया है कि क्या क्या लिखा गया है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें सब वहाँ पे थी। तो मम्मियों को ना इस चीज़ का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज ज़रूर गेन करना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा सारनाथ जो अशोकन पिलर है ना, उसका मेन ऊपर का पार्ट जो नोट के ऊपर भी बना हुआ आता है, इससे देखिए ये अशोकन पिलर है, हाथी हैं, शेर हैं 4। बाकी पूरा ये वहाँ पे जो ऊपर का पार्ट है, ये इस म्यूजियम में रखा है, सारनाथ म्यूजियम में। लेकिन जो टूटा पार्ट है वो बाहर रखा गया है। तो अभी ये देखिए हम पहुंच चुके थे यहाँ पे लंच करने के लिए। हमने सबसे पहले खाना खाया। सारनाथ में घूमने के बाद हम लोग वहाँ से निकले बनारस के महामृत्युंजय मंदिर। ये महामृत्युंजय जो मंदिर है ना, कहते हैं यहाँ पे कुछ रिचुअल होते हैं, अगर जिनको पूरा कर लिया जाए तो शिव शंकर ना बहुत लंबी आयु देते हैं और हर तरह की बीमारियों से भी बचाते हैं। तो ये मान्यता है इस मंदिर की। हम इस मंदिर के अंदर चले गए और यहाँ पे काफ़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया, पूजा की। ये है सामने वो जहाँ पे हम खड़े होकर पूजा करते हैं। उसके बाद हम अंदर की ओर गए, पीछे की ओर, तो यहाँ पे एक कुआं है। इस कुएं को धन्वंतरी कुआं बोला जाता है, धन्वंतरी कूप बोला जाता है। और इसके कुएं के बीच में जो पानी है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, इसमें जो पानी है ना, कहते हैं अगर इसका पानी आप पी लेते हो, जो अपने शरीर पर डाल लेते हो थोड़ा सा,
तो आपके ज़िंदगी की जो बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं। और साथ में ही कोई भी मतलब हर तरह की प्रॉब्लम, कोई टेंशन, कोई रोग, सबसे ये जो जल है आपको मुक्त कर सकता है। तो ये कुआं बहुत मतलब बहुत दुनिया यहाँ जाती है, बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। तो महामृत्युंजय मंदिर में अच्छे से जाप करने के बाद, पूजा करने के बाद हम यहाँ से निकल गए। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद काल भैरव मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। फिर हम यहाँ से निकल के सीधा काल भैरव मंदिर की तरफ चल पड़े। तो मैं आपको पहुँच के अब नेक्स्ट वीडियो में पूरा काल भैरव मंदिर का दर्शन करवाऊंगी। बहुत मान्यता है काल भैरव मंदिर की। तो अगर आपको मेरे इस तरह के व्लॉग अच्छे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। सो अगली वीडियो में मैं काल भैरव मंदिर का ही वीडियो लाने वाली हूँ।